घंटे जांच कराएं, ये 3 घंटे जांच कराएं। आप बैठिए एमपी साहब, बैठिए। दे दीजिए, उसके बाद हम अभी खबर आपको जो एनसीआर जिस व्यक्ति ने दर्ज कराई है वो आए दिन फर्जी एनसीआर दर्ज करा के, फर्जी रिपोर्टें दर्ज करा के लोगों को उत्पीड़न का काम कर रहा, पैसा वसूल रहा, ज़मीनों पे कब्जा कर रहा और धर्म का चोला ओढ़े है। आप लड़ना चाहते हैं हम लड़िए, मेरी कोई नियत लड़िए, हम बहुत नियम कानून को मानते हैं। आपको मेरे बारे में नहीं पता, जितना आप भर्ती बैंक के नियम कानून जानते हैं उससे ज़्यादा मैं जानते होंगे, ज़्यादा करता हूँ। मैंने कोई व्यवधान नहीं आपके बीच बनने का प्रयास किया। आप देखें, हम ठीक है लिए जा रहे हैं, ये परिस्थिति जो आ रही है, हम लिए जा रहे हैं थाने चलिए, चलो हम चल चलो बहुत थाने दलाली हो, बहुत थाने दलाली 50,000 रुपये। हम पहुँच रहे हैं। अरे आप घर जाइए नहीं, चलिए आइए। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि और योगी का ये राज अधिकारियों को बिल्कुल निर्द्वंद बनाए हैं, बेलोस हैं, बेखौफ हैं और लूट का राज है। अब जिस इतने बड़े अधिकारी को जब जीरा और जानकारी में अंतर ना पता हो, मेरा अधिकार है जानकारी करना किसी विषय पे, उनका कर्तव्य है वो जानकारी मुझको देना, लेकिन ये इतने दिनों से इन अधिकारियों का जो माहौल में रह रहे हैं निरंकुश हो गए। इनको लगता है कि जो है हमारे ऊपर कुछ नहीं, लेकिन ये जनता इनसे ऊपर है। लेकिन यहाँ बैठ करके ये करके फिर हम यहाँ से मुलजिम बिना किसी जांच के, ये तो ये जैविक प्रक्रिया तो है नहीं ये। जी आप कहें आप पकड़ इनको ले आए। नहीं, बाद में कई बार मौके पे अज्ञात में जिन लोगों को उसने नामजद दिखाया, नामजद दिखाया, उन नामजदों को आप ले आए। तो वो बच्चे भी नामजद में नहीं है। नहीं, कई बार नामजद के अतिरिक्त मुलजिम नहीं बनते हैं क्या? जांच के क्रम में अगर देखिए मेरा सांसद जी अनुरोध है कि ये सरकारी कार्य प्रभावित हो रहा है। आप यहाँ पे इतने लोगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ये उचित नहीं है। जी नहीं, तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं ना कि ऐसी कोई नौबत है ना। जी देखिए, हम तो यही कहेंगे, हम जो भी करें नियमानुकूल करेंगे। मेरा अनुरोध आपसे है कि मैंने आपको तो फिर वहीं पे मैं बैठा था और मेरे कुर्सी पे ना बैठने का कारण ये था, जब लोगों ने कहा उन पे दलाली की बू आ रही थी। और रही बात धरने पे बैठना होगा, तो मैं इतनी गंदी जगह पे धरना थोड़ी बैठूंगा। सीतापुर में चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार जो है सीतापुर सांसद राकेश राठौर किसी बात को लेकर थाना खैराबाद परिसर में अड़ गए। काफ़ी देर तक उच्चाधिकारियों से उनकी बहस हुई और सीतापुर सांसद द्वारा आमरण अनशन की भी चेतावनी मामले में दी गई है। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी। उनसे हम बात करेंगे क्या पूरा मामला है और आगे उनका क्या कहना है। खैराबाद में अभी कल एक एनसीआर दर्ज हुई है, उसमें कुछ लोग पंजीकृत हुए हैं। जो एनसीआर जिस व्यक्ति ने दर्ज कराई है वो आए दिन फर्जी एनसीआर दर्ज करा के, फर्जी रिपोर्टें दर्ज करा के लोगों को उत्पीड़न का काम कर रहा, पैसा वसूल रहा, ज़मीनों पे कब्जा कर रहा और धर्म का चोला ओढ़े है। उसी के द्वारा जो कल दूसरा मुकदमा लिखाया गया है, उस मुकदमे में फलक नाम की कोई बच्ची नहीं है।
पुलिस प्रशासन द्वारा आज 11 बजे लगभग फलक नाम की एक बच्ची लगभग जिसकी उम्र 15, 16, 17 साल है और 11वीं की छात्रा है, उसको ले आए। और जब मेरी बात हुई तो इंस्पेक्टर खैराबाद का 2 बार फ़ोन नहीं उठा, किसी दूसरे के महन भाई के नंबर से उठा तो बड़ा अदा में बोले कि वो मैं काम में बिजी हूँ। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि और योगी का ये राज अधिकारियों को बिल्कुल निर्धुंध बनाए हैं, बेलोस हैं, बेखौफ हैं और लूट का राज है। पूरी तरीके जंगलात व्याप्त है, भ्रष्टाचार चरम पे है। खैर फिर हमको थाने, हमने कहा चलो आ रहा हूँ थाने, लेकिन थाने से वो गायब मिले। एडिशनल महोदय मिले तो एडिशनल महोदय ने वो एनसीआर की कापी हमको दी। मैंने कुछ चीज़ें उनसे जानकारी करना चाहा तो उन्होंने कहा मैं जिरा नहीं कर सकता। अब जिस इतने बड़े अधिकारी को जब जिरा और जानकारी में अंतर ना पता हो, मेरा अधिकार है जानकारी करना किसी विषय पे, उनका कर्तव्य है वो जानकारी मुझको देना। लेकिन ये इतने दिनों से इन अधिकारियों का जो माहौल में रह रहे हैं निरंकुश हो गए। इनको लगता है कि जो है हमारे ऊपर कुछ नहीं, लेकिन ये जनता इनसे ऊपर है। ये नौकरशाह जनता के नौकर हैं, हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने हमको चुन के भेजा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो फिर वहीं पे मैं बैठा था और मेरे कुर्सी पे ना बैठने का कारण ये था, जब लोगों ने कहा उन पे दलाली की बू आ रही थी। सारे दिन उन थानों के अंदर बैठ के पैसे का लूट मचाया जाता है और मैं माहिर ज़मीन पे बैठा था और मैंने कहा जब तक आपकी जानकारी नहीं उपलब्ध होगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। 3:30 बजे तक कहा है कि पटाक्षेप होगा, लड़की को छोड़ा जाएगा। अगर 3:30 बजे तक नहीं छोड़ते हैं तो ये कहे कि मैं आया हूँ कि अम्बेडकर प्रतिमा में आमरण अनशन पे बैठूँगा अभी 3:30 बजे से। जब आप वहाँ से हटने वाले थे तो वहाँ पर आपके बीच और जो है अधिकारियों के, पुलिस उच्च अधिकारियों के बीच काफ़ी बातचीत देखी गई, क्या पूरा मामला था? नहीं, वो एडिशनल महोदय कह रहे थे कि यहाँ ये जगह नहीं धरने का। हमने कहा ये तो हमको भी जानकारी, ये जगह धरने की नहीं है, लेकिन मैं तो बात करने तो आ ही सकता हूँ। और लोग अगर आप अन्याय करोगे तो लोग जानकारी के तहत तो थाने पे आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और रही बात धरने पे बैठना होगा तो मैं इतनी गंदी जगह पे धरना थोड़ी बैठूँगा। धरना बैठूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी के प्रतिमाएँ लगी हैं, जिनके नीचे बैठूँगा तो आत्मा मजबूत रहेगी, लड़ाई मजबूत रहेगी। तो अभी 3:30 बजे की बात है, 1 घंटे की बात है। अगर न्याय नहीं मिलता उस परिवार के साथ तो अभी आमरण अनशन पे डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठा मिलूँगा। तो देखिए ये हैं सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी, जिनका कहना है, आपको बता दें, खैराबाद का एक मामला है जिसमें कल एक एनसीआर दर्ज हुई है। सीतापुर सांसद का कहना है कि इस मामले में एक फलक नाम की नाबालिग बच्ची है जिसका जिक्र एनसीआर में नहीं है, उसके बावजूद पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया है। इसके अलावा सांसद जी के आरोप यह भी हैं कि पुलिस उच्चाधिकारियों से जब बात हुई तो वहां पर सही जवाब नहीं मिले हैं। सांसद जी ये चेतावनी दे रहे हैं कि 3:30 बजे तक का समय उच्चाधिकारियों द्वारा दिया गया है मामले के निस्तारण के लिए। अगर ऐसा निस्तारण नहीं होता है तो वह म्यूनिसिपल मार्केट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है उसके नीचे आमरण अनशन करेंगे। तो कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं रुड़ेश वस्ती, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।